जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, विदेश जाना हो, टर्म इंश्योरेंस करवाना हो और भी न जाने कहाँ कहाँ पे काम आती है आपकी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों बहुत सारे केस में तो आप आईटीआर इसलिए भरते हैं ताकि आपको उसका कहीं पे यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसी 9 कंडीशंस जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ही भरनी पड़ेगी, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। सबसे पहला रूल, सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, वो बोलता है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। अब दो चीज़ें यहाँ पर आती है दोस्तों। ग्रॉस टोटल इनकम जो ऐसी इनकम होती है जो किसी भी तरह की छूट लेने से पहले आती है। अगर आपकी 4 लाख रुपए इनकम है और आप 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन ले लेते हैं दोस्तों एटीसी वगैरह की, तो आपकी 2.5 लाख रुपए इनकम रह जाती है। तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 4 लाख रुपए मानी जाएगी। जिस व्यक्ति की एज 60 साल या उससे कम है उसके लिए ये जो लिमिट है 2.5 लाख रुपए है। जिस व्यक्ति की एज 60 साल से 80 साल तक है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसके लिए जो लिमिट है दोस्तों 3 लाख रुपए है। ऐसा कोई व्यक्ति बुजुर्ग जो कि 80 साल से ऊपर है, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, उनके लिए ये जो लिमिट है 5 लाख रुपए है। तो इस तरह से अगर आपकी जो ये लिमिट है क्रॉस कर जाती है तो आपको दोस्तों आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, चाहे आपका टैक्स बनता हो ना बनता हो, लेकिन आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप सेल और सर्विस का जो सेल्स का काम करते हैं, कोई माल बेचते हैं, पूरे साल के अंदर 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का आपने बिक्री कर दी है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैसे तो 20 लाख रुपए या 40 लाख से ज़्यादा की आप सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हम इनकम टैक्स की बात करें, 60 लाख से ज़्यादा की सेल करी है तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 44 AD बोलता है आपको इस सेल का 8% है वो नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर आपने जो सारी की सारी सेल है अदर देन कैश में की है, अकाउंट में पैसा आया, तो उसका 6% दिखाना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि सारा का सारा आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो सेल करी है, ये आपने अदर देन कैश करी है, तो भी आपको 6% का इसका प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 60 लाख रुपए का 6% दोस्तों 3,60,000 रुपये होता है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कम से कम 3,60,000 रुपये आपको दिखानी पड़ेगी, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो कंडीशन 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल वैसे ही हो जाती है। तो 60 लाख से ऊपर आपकी अगर सेल है तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की दोस्तों। सेल की जगह आप जैसे कि सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है जो अपनी सर्विस दे रहे हैं दोस्तों, तो उनको क्या है दोस्तों, अगर साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की रिसीट आ जाती है, फीस आ जाती है, प्राप्तियाँ आ जाती हैं, तब भी उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44 ADA की, जिसके अंदर बताया गया है कि उनको अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर उनको 10 लाख रुपए की रिसीट हुई है तो 5 लाख रुपए कम से कम प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा उनको, जो कि 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो आईटीआर भरनी वैसे भी मैंडेटरी उनके लिए हो गई थी। जो 4th कंडीशन है दोस्तों, वो कहती है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने या सभी ने मिलाकर के आपका जो टीडीएस काटा है वो 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। टीडीएस के अंदर दोस्तों टीसीएस भी आपका आ जाएगा। टीडीएस या टीसीएस पूरे साल के अंदर 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा का आपका डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों इस केस में अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो आप ये टीडीएस सारा का सारा आईटीआर भर के क्लेम भी ले सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट दोस्तों 5वां रूल है वो कहता है, टीडीएस और टीसीएस की ही बात करता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन की बात करता है। 60 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति जिसका पूरे साल के अंदर 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, तो उन्हें भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में छठा जो नियम है दोस्तों, वो बोलता है अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का नगद डिपॉजिट कर दिया है, कैश डिपॉजिट किया है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफ़र यूपीआई ऑनलाइन की बात नहीं हो रही है। अगर आपने नगद के अंदर 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, तो भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा कैश डिपॉजिट के ऊपर बहुत सारे नियम पहले से ही एप्लीकेबल है। 10 लाख से ऊपर जो है इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग, 20 लाख से ऊपर आपका टीडीएस, अब 50 लाख से ऊपर आपको आईटीआर फाइलिंग भी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है हमारा दोस्तों, वो बोलता है सेविंग अकाउंट की तरह करंट अकाउंट में अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर
1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर दिया है तो आपकी कितनी भी इनकम है डजंट मैटर, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। इसके बाद में 8वां रूल बोलता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस के बारे में। अगर आपने पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का बिजली का बिल भरा है तो भी दोस्तों आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये बिजली के बिल की बात करता है, न्यू कनेक्शन की बात नहीं करता है। इंडिया में वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों लगभग जो आपके बिजली के कनेक्शंस हैं वो किसी और के नाम है या बुजुर्गों के नाम है और कंज्यूम आप कर रहे हो। मान लो आपके दादा के नाम है कोई बिजली का कनेक्शन है और आपने 1 लाख से ज़्यादा का, सबसे पहले तो दोस्तों जो बिजली का कनेक्शन है उसके अंदर कोई पैन कार्ड वगैरह कोई वहाँ पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है तो वैसे तो ये रूल इरेलीवेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैंडेटरली कल को आपका केस कुटनी में आता है तो ये मामला वो उठा सकते हैं कि आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा का आपने भरा था लेकिन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है। इसके बाद में 9वां और लास्ट रूल दोस्तों जो कहता है अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, आप आपकी फैमिली में से कोई आप किसी भी ऑफिस के स्टाफ को भेजते हैं और उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं दोस्तों 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा अगर आजकल आप टूर पैकेज वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड ले लिया जाता है और इस पैन कार्ड से अगर वहाँ पे अपडेट हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना चली जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये 9 रूल है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी है ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस ना आए कि आपने रिटर्न नहीं भरी है। उसका नोटिस का जो दोस्तों अगर आ जाता है तो आपको कंप्लाइंस करना पड़ता है, पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमें थम्स अप दे दें दोस्तों। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए और आपको भी आने वाली वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।